आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे लोक लाडले सरल स्वभाव के धनी किसान केसरी के सेवक श्रीमान लुम्बालाल चौधरी साहब का बहुत बहुत आभार लीजिएगा। अब मैं इसके बाद में अब मैं वापसी श्री श्री 1008 रामपुर जी वापसी से आज्ञा कर निवेदन चाहता हूं कि आप वापसी इस कार्यक्रम को संबोधित करें और इन बच्चियों को, इन भामाशाओं को, इस नागेश्वर ग्रुप और इन मालका पटे को दीपावली की शुभकामनाएं देकर और आशीर्वाद देकर बता रहे श्री श्री 1008 पूज्य रामपुर जी वापसी नून। राम आप रतन जी सब लोग एक बार स्टेज वाले बैठ जाओ ताकि वो भी आपको देख के बैठ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ एक बार, हाँ पंच पंच पाप बैठो तो पता बाकी लोग भी आपने देखे बैठ जाए। माताओं बहनों थोड़ी देर आपकी आवाज बंद रहनी चाहिए। सब जना आवाज थोड़ी बंद रख जो बावसी रो निवेदन है कि थोड़े आवाज बंद रख जो खाली 10-15 मिनट दे बावसी ने। बिल्कुल एकदम आवाज नहीं आनी चाहिए और वो आपरे लिए बड़ी तपस्या है क्योंकि साहब आप हैंगो ने छोना राखे है को अन जोगणियों ने चानी राखनी कोई रे हादरी बास नहीं है। तो मेहरबानी करें थोड़ी देर आप शांत रहो ताकि आप पड़ोसी भी बने मारी आवाज सुनवारो सुन सके, मारी आवाज बनो तक पहुंच सके। बेटा चुप बैठ जाओ। ओ लोका विरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आबूराज की, नाग जी महाराज की, सतगुरुदेव की। बैठ जाओ आप सब लोग, बैठ जाओ। सनातन धर्म की, गौ मात की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, रामेश्वर धाम की, बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, द्वारिकाधीश की। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। राम बहुत ही प्रसन्नतारो विषय है कि हर वर्ष की भांति लगातार वो दूसरो वर्ष है कि मने भी अठे आवारो अवसर प्राप्त हुए। सबसे पहला नागेश्वर ग्रुप जो आपरो माल गांव पट्टारा 5 गांव रा लोग मिले और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रो आयोजन करें।
सबसे पहला अने ग्रुप ने खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। आप सब लोग विराजमान पंच पटेल और अबारी जो अपने बीच में पधारियोड़ा जालोर और सिरोई। देखो साहब रेवा वाला भले आपने सिरोई रहा है पर एमपी साहब मोराई बेला है हो। हाँ और नाम जालोर सिरोई आवे वैसा जालोर सिरोई जावे। हाँ भले आप 18 रेवा वाला हो पर जालोर सिरोई रहा एमपी साहब जो बहुत ही सरलता रा धनी और जालोर सिरोई जो उम्मीद थी वास्तव में जालोर सिरोई में जड़ा राजनेता री आवश्यकता थी एडी परमात्मा जो देश ने एक बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी और परमात्मा प्रभु श्री राम मोदी जी जड़ा अपने प्रधानमंत्री दीदा वो अबुराज अपनी पुकार सुने और जालोर और सिरोई में जड़ा नेता की आवश्यकता थी। भले शरीर में आपने एक बासा लागे रिया है पर अनोरे मैं जो हौसलो है ना वो 25 साल युवा मोटियारो हौसलो है कि रात दिन थाकता नहीं। सोशल मीडिया रो जमानो है देखता रहा कि आज तो एमपी साहब रेल मंत्री ने जैन भिड़े गया आओ साहब का माने रेल देनी पड़ी। बीजे दिन देखा कि वे तो पानी वाला मंत्री पाड़े पहुंचिया। तीसरे दिन देखा कि लाइट वाला मंत्री पाड़े पहुंचिया और हर दिन मेहनत करे और अपने लाभ भी मिले रही हो ना। आप देखो ना हर रोज नई नई सरकारी तरफ थी घोषणा वे रही है वो देन राजनेता री हुआ करे। नेता किसे कहते हैं? नेता कनेन कहे खाली मोटी मोटी गाड़ियां लेन फरे बनो नेता नहीं कहता। खाली पूरे दिन भीड़ भेड़ी करे और सोशल मीडिया ऊपर छायोड़े रहता वनों नेता नहीं कहता। नेता वो है जो जनता का नेतृत्व करे और जनता के दिल की बात को ऊपर तक पहुंचाए वो सच्चा नेता है, वो सच्चो नेता है। तो एड़ा बहुत ही हमेशा सक्रिय रहने वाला राजनेता। देखो नेता और नेता शासक हुए ना और राजा ये भाग्य से मिलता है। अच्छो राजा मिले ना तो समझ लो कि जनता रो नसीब हाव है। अरे पचे एडो राजा मिले जरा अपना नसीब देखना कि अपना नसीब घोटा अणवा से एडो शासक राजा मिली हो। तो आज जालोर और सिरोईरा जो सांसद महोदय है जनता ने जतरी उम्मीद थी ना वनती कई गुना ज्यादा आप भाग दौड़ करें। मैं करी बेटा जब बात करम मैं क्यों लोभ जी बात थाका बो के नहीं बेटा। अरे बाबू जी के आप जड़ा संतोरो ने जनता रो आशीर्वाद है मार तो में जीव के दिन जाए जी मतलब मोटी आरो वेरी हो और हकीकत है जीव दिन जाएगा बाबू जी मोटी आरो वेरी हो। एड़ा हमेशा सक्रिय रहने वाला नेता लुंबाराम जी और आपरे हाथे आयोड़ा मंडल पूर्व मंडल अध्यक्ष राम मंडल का पूर्व अध्यक्ष भाई कुपाराम जी बेलांगरी जो हमेशा समाज सेवा में संतोरी सेवा में अग्रणी रहे। भाई कुंभ जी गोपाल जी और समस्त आप बिराजीओड़ा समाज रा युवान भाइयों बुजुर्गों माताओं बहनों आप सब ने दिवालियारा राम राम से। दीपावली गई है सने मिलन रो कार्यक्रम आप राखियो અને खूब खूब आपने शुभकामना खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों गया साल में अटे आयो तो वन दिन भी थोड़ो जल्दी में हतो जल्दी कहता और जगह भी कार्यक्रम हतो तो जावारो हतो बाकी थे गयो के थे बाबा हुआ थोड़े जल्दी कांडी मोरे दुकाने जानो घरे छोरो पाड़े जानो थे साधु बनिया थोड़े उतावल पर उतावल सिर्फ कार्यक्रम री और जगह भी समय दी दौड़ो तो वटे थोड़ो पहुंच वाली जल्दी व्यवाती
पहला रा कार्यक्रम में भी मो थोड़ो जल्दी निकले गयो तो आज भी रानीवाड़ा में एक कार्यक्रम है तो वटे मारे थोड़ो पहुंचनो है, पधारो, वटे पहुंचनो है। पर भाई रतन जी बार बार फोन करता है कि बाबूजी आवणो है। मैं कि सब आवणो तो है जरूर, मैं सीधो सब एमपी ते आवे रियो, मध्य प्रदेश थी, खाली स्नान करवा वास्ते आधो घंटो मठ में गियोड़ो हूं, बाकी सीधो एमपी ते आवे रियो। पर आप क्यों कि बाबूजी बालिका शिक्षा सम्मान राखियोड़ो है समारोह, दीपावली रो स्नेह मिलन भी है, सब भाई दीपावली रा पावन पर्व ऊपर घरे आयोड़ा है, तो आप थोड़ो ही टाइम निकाल जो पर आप जो जरूर। मैं साहब सबसे पहला मने फरी करना पड़ी तो अगर बाबूजी जरूर आपने टाइम माते फरी करे। सज्जनों अन टीम ने खूब साधुवाद कि आप लोग हर वर्ष अन कार्यक्रम रो आयोजन करो और हकीकत देखो ना, आप जीवन में कुछ भी करो, कोई दान दो, दक्षिणा दो, चढ़ावा लो, मंदिर बनावो, प्राण प्रतिष्ठा करो, गौशाला बनावो, कुछ भी करो, पर जीवन में यदि हकीकत में यदि वास्तविकता में आप कोई परमार्थ का कार्य देखो तो इस शिक्षा से बढ़कर, और वो भी बालिका शिक्षा से बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई काम नहीं। मंदिर बनाओ और बनियोड़ा भी खूब है। मैं तो ने युवा ने मोटियारों ने देसावरी मलेजर कहूंगे ज्यादा मंदिर में माथा मत पीटो। पहला रहा अपना पंचलोक बुजुर्ग बैठा जरी बड़ा बड़ा शिखर बंद मंदिर नहीं बहता, एक झाड़ रे नीचे छोटो सो ओटलो कीदोड़ो वहतो, गोबर थी लेपेन वन माते ऊपर भगवान गोगा जी ने, महादेव जी ने, माता जी ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने दीपक करता। वन टाइम में भगवान सपना में आवे डोकरो ने कहता कि भाई मैं हमेशा थारे हाथे हूं, जरी जरूरत पड़े तो मने याद करजे, एडो भगवान कहता। पर आज रा टाइम में ऊपे लोग पिया कमाइन मोटा मोटा शिखर बंद मंदिर बनाया, करोड़ों रुपया रा ऊपे चढ़ावा लीधा। एक भाई कोई कह सके कि बाबूजी मैं 5 करोड़ रो चढ़ावो लीधो जो महादेव जी हपना में आविन क्योंकि भाई थने खूब धन्यवाद क्योंकि ते 5 करोड़ रो चढ़ावो लीधो है। कोई कहे है के नो साहब कहीं नहीं मिलेगा। आप 50 करोड़ रो चढ़ावो लो ना तो ये भगवान सपना में आवे नहीं के, क्यों? क्योंकि वो पे मनखों ने मूर्ख बना सका, ईश्वर ने मूर्ख नहीं बना सकते। वो तो घट घट का वासी है, वो पे चढ़ावा लान भगवान हारू चढ़ावा नहीं लेता, वो पे जनता ने और पब्लिक ने बतावा वास्ते चढ़ावा ला कि मारे पाड़े अतरा पैसा है। एक बंधु जो मारवाड़ में भाई रे और जोनो ट्रैक्टर लावे वने ट्रैक्टर ने लावन 50,000 रुपयो नहीं दे रही है और वो भाई चढ़ावा रे में 2 करोड़ रुपयो खर्च करे रही है। आप विचार करो बंडी भावना है कि भक्ति है या सिर्फ दिखावो है। भाई ने जोनो ट्रैक्टर लावा रे वास्ते 50,000 रुपया नहीं देना सका, मतलब व्यापार मंदा है कटाती दो। और वो जरी गांव में चढ़ावा वे जर के अजय बैठा हूं मैं, कौन है लेवा वालो आओ हूं मैं। अरे थाला बोला तो थारा बहन ने तो 50,000 ट्रैक्टर लावाने नहीं देतो है, जन्ने आवश्यकता है, जन्ने जरूरत है, वड़ी तो थे 50,000 नहीं देता हो और कंपटीशन करे रिया। ये कंपटीशन री जगह नहीं है, वो मंदिर है, ये भाव की जगह है। यहाँ भाव प्रकट करो, यहाँ अमीरी मत दिखाओ, अमीरी मत दिखाओ तो आप अमीरी लोगों को दिखा सकते हो, उस ईश्वर को अमीरी नहीं दिखा सकते हो। अनवास्ते हर समय मैं कहूं, और मंदिर तो हम सब आप लोग तो सुबह शाम जाओ, मैं तो रोटी वड़ा अमरीज खाई रिया मंदिर में ज बैठा। अपने परमात्मा रो रिजर्वेशन रो इस जगह है जठे जावाती अपन शांति मिले। मंदिर आवश्यक है। पहला गांव में महादेव जी और माता जी ने हनुमान जी ये 3 मंदिर बहता, 6 तो मंदिर नहीं बहता। तो हमें हर गली माते, हर नुकुड़ माते, हर समाज रा, हर गोत्र रा, दुनिया भर रा गांव रे में मंदिर है। हम भला आदमी हाथ जोड़े तो कटे कटे जोड़े,
आदमी मंदिर में जाना बंद हो गया और जन टाइम में सीमित मात्रा में मंदिर हतान, मंदिरों में भीड़ लागती सुबह और शाम आरती रे टाइम में। हमें तो महाराज बेचारा एकला टंगोरियो हो जवार बजावे क्योंकि वड़ा 10,000 रुपया दिया जरे, कोई नंगाड़ा बजावा वालों नहीं मिलतो अन वास्ते इलेक्ट्रिक नंगारा लाविन गालिया कि कम से कम फॉर्मेलिटी तो वह कि भाई नंगारा बाजे रिया। ये इस वास्तविकता देखो, परमात्मा ने आपको धन दिया है, आप भाग्यशाली हो। भगवान ने धन इसलिए दिया है कि ईश्वर ने आपको उसके योग्य समझा और योग्यता के लिए कुछ समय के लिए ईश्वर ने आपको मुनिम बनाया है। बापे की समझे नहीं बैठनो, वो तो ईश्वर है। कन टाइम में दिन रात कतराई मुनि में बदले। यदि ईश्वर ने हमें संपत्ति दी है तो वास्तविकता को समझो और हकीकत को समझ के उस पैसों का सदुपयोग करो। लोगों को मूर्ख बनाने में पैसा मत उड़ाओ, समझो कि मुझे पैसे कहां लगाने चाहिए। आपके गांव में, आपके समाज में यदि कोई गरीब परिवार है तो उसका सहयोग करो। आप देखो मंदिरों में करोड़ों के चढ़ावे चढ़ाते हैं, करोड़ों के इन्हें चढ़ते हैं, ध्वजाएं चढ़ती है, पर गांव में कहीं सुना है कि किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब के घर पे बारिश में पानी टपकता हो, वहां कहीं 50 हजार देके कहीं छत डलवाई हो? कहीं सुना है? कहीं नहीं। उसके पास में मंदिर में डालने के लिए करोड़ों रुपए हैं, पर गरीब का सहयोग करने के लिए 5,000 भी नहीं है। कोई ऐसा परिवार है कि उसके बच्चे की या बच्ची की शादी आ जाए और वो परिवार जाके हाथ जोड़े के साथ लाख रुपया रो थोड़ा सहयोग करो, तो कह नहीं हाल तो मंदी हाले रही है। और वो आदमी जब छड़ावर टाइम में आवे, वन टाइम में करोड़ों रुपया उड़ावे। आप सब पढ़े लिखे हो, ईश्वर ने आपको योग्य बनाया है, आपको लक्ष्मी दी है, तो उस लक्ष्मी का ऐसा उपयोग करो कि जहां वास्तविकता में उसकी जरूरत है। जिसको भोजन की आवश्यकता है ना, जो आदमी भूखा है ना, उसे भोजन करवाओ, और उसे भोजन करवाओगे ना तो उससे आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना काल जाती आशीर्वाद निकले। उसका कलेजा आशीर्वाद देगा। धापी ओढ़ा तो अपने पहुंचे पकवान खवारो, वो घरे जाए पाछो पचवारी गोली खाइए क्योंकि बापरा पचतो ही नहीं, बने खाई खाई परेशान हुई। वनेरे भोजन की कोई वैल्यू नहीं। जो भोजन को पचाने के लिए टैबलेट खाए उसे भोजन मत करवाओ। जिसका पेट भूखा है, जो वास्तव में भूखा है, जिसको भोजन की जरूरत है, उसे भोजन करवाओ, उसे भोजन करवाओ, ताकि उसकी जो आत्मा की पुकार है ना वो ईश्वर तक पहुंचे। ये आपको समझना पड़ेगा। और अनवास्ते भगवान ने अपनो माथू दी दो, माथू है ना वो खाली पटिया पाड़वा हारू नहीं है, हौज बार तेल चोपड़वाने कांच में देखवा हारू नहीं है। अनो बालो रे नीचे भगवान ने बहुत ही सुंदर एक दिमाग गाली हुई, नैन की एक मेमोरी गाली, और वो मेमोरी सिर्फ अपने मन को रिच गाली है, वो डोबो में नहीं गाली, वो पशुओं में नहीं गाली। परमात्मा ने वो मेमोरी इंसानों में लगाई है, और वो मेमोरी थी आप अच्छू और बुरा रो भेद जान सको कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे पैसे कहां लगाने हैं कहां नहीं लगाना है। वो भेद आप आपके दिमाग के द्वारा कर सकते हो, अपनी बुद्धि के द्वारा कर सकते हो। तो वह बुद्धि हैंगो ने भगवान ने दी दी है, पर ऊपे वरना उपयोग नहीं लेता। इसलिए आप सबसे निवेदन है, और जो आज का कार्य किया है, आप हर वर्ष लगभग 6-7 साल हो गए, बहुत ही आप साधुवाद के पात्र हो कि आज यदि सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता है तो समाज में शिक्षा की आवश्यकता है और संस्कार की आवश्यकता है। यदि कोई साधु, यदि कोई संत, यदि कोई समाज सेवा शिक्षा के नाम पर झोली फैलाए ना, तो जितना हो सके उतना लूटा लेना। पर यदि कोई छंदो लेना आवे कि मोरे सब प्रतिष्ठा करनी है, मोरे ईड़ा चढ़ावना है, तो वहां जितनी क्षमता हो उतना ही करना। नाम मत दे जो, क्योंकि आप सनातनी हो। मठ मंदिरों को चलाना भी आपकी जिम्मेवारी है।
जितने हमारे सनातन के मठ मंदिर है वो सब हिंदुस्तानियों के, आप सनातनियों के भरोसे है, उसे भी मना मत करना। पर यदि कोई शिक्षा और संस्कार के नाम पर मांगे ना तो पीछे मत हटना, क्योंकि वहां लगाया हुआ वो आपके परमात्मा के घर तक पहुंचेगा, क्योंकि वो जरूरत है। वहां आपके बच्चों का, आपके बच्चियों का और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधरेगा। वहां इंसान से मानव बनोगे। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि मानुर भवः, मानुर भवः, तुम बाकी बनने की कोशिश मत करो, सबसे पहले तुम मानव बनो, तुम मानव बनो। कहीं नहीं लिखा है कि तुम भगवान बनो, तुम भक्त बनो, तुम नेता बनो, तुम साधु बनो, तुम संत बनो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ ऐसा लिखा है कि मानुर भवः, बाकी बाद में बनना, पहले अच्छा मानव बन तू, पहले अच्छा मनुष्य बन तू। वो हमारा शास्त्र पुकार करता है। ठीक है योगी बाबू जी, मनक तो है ही सन, पर शास्त्र अलग थी की गिर गए। हम लोग सिर्फ आकृति से मनुष्य है। आकृति यानी अपनो आकार मनुष्य रो है, पर अपनी प्रवृत्ति है ना वो राक्षसी है। प्रवृत्ति यानी मायली बात, ऊपे जो कर्म करा ना वो वे मानव वालों कर्म नहीं करता। मानव वाला कर्म वो है कि आप किसी गरीब का सहयोग करो, आप जरूरतमंद का हाथ बटाओ, जरूरतमंद के साथ खड़े रहो। अपने समाज की और समाज की, अपने गांव की बच्चियों को जिसको आवश्यकता हो उसे अच्छी शिक्षा दिलवाओ। ये बात ये जब आप करने लगोगे, यदि आपको किसी और जीव के प्रति जब अंदर से दया जगेगी ना, तब समझना कि मैं मानव हूं। मानव मात्र के लिए आपके भीतर जब दया जगेगी, आपके भीतर प्रेम जगेगा, आपके भीतर जब करुणा जगेगी, तब समझना कि मैं मानव हूं। ऐसा काम करोगे और काम करने के बाद में घर जाके जब बैठोगे ना, जब बड़ी सुख और शांति का अनुभव होगा, रात में आराम से नींद आएगी, मन ही मन प्रसन्नता हो, तो समझना कि आज कोई मानव वाला कार्य मैं करके घर आया। आप कोई ऐसा काम करके घर जाओ और रात भर नींद नहीं आए कि साहब भूल से गलती हो गई, समझना कि वो मानव वाला कार्य नहीं, आपने कुछ और काम कर दिया, आपने गलती कर दी। इसलिए सज्जनों, आप सब जानकार हो, पढ़े लिखे हो, ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर आपको इतना ही निवेदन करूं कि जिसको परमात्मा ने सक्षम बनाया है, जिसको ईश्वर ने योग्य बनाया है, उसको अपनी योग्यता का उपयोग जगह देखकर, पात्रता देखकर ही करना चाहिए। अन्यथा हम लोग पढ़ते थे ना, आप भी बढ़िया भाई हो, उस समय एक पाठ आता था कि दान भी नरक का पात्र है। समझे? दान भी नरक का पात्र है। किसी ऐसे व्यक्ति को आपने दान दे दिया और उस व्यक्ति ने आपके दान का दुरुपयोग कर लिया, तो वो तो जाएगा, आप भी साथ में नरक जाओगे, आप भी साथ में नरक जाओगे। इसलिए आपको दान देना है तो भी पात्रता देखकर देना है। आप सबको ठीक है, हाँ, मैं बोला। तो आप सबको विचार करना है कि हमें हमारे धन का, हमारे बुद्धि का, हमारे विवेक का, हमारी क्षमता का, हमारे पद प्रतिष्ठा का कहाँ उपयोग करना है, ये सब आपको विचार करना है। तो आप सबको, इस संस्था को, इस टीम को खूब खूब साधुवाद कि आप सब लोग बच्चियों के लिए कार्य कर रहे हो। और ध्यान देना, हमारे संत और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब आप कोई छोरा ने पढ़ावो ना, छोकरा ने पढ़ावो, छोरिया को, कोई बच्चा को, पहला रहा अपने गांव में बुजुर्ग लोग बैठा, छोरियों ने कहता छोकरी, अपने गांवों में छोकरी कहता कि भाई छोकरी,
मानवता वो है कि पहले अपने गांव की छोकरी होती थी ना, उसे पूरा गांव अपनी बेटी मानता था, पूरा गांव बेटी मानता था कि वो अपने गांवरी छोकरी है। ऐसा पहले का भाव था। समय के अनुसार सारी चीजें बदलती गई। तो कहते हैं कि एक छोरा ने पढ़ावो ना तो सिर्फ वन सोरारो भविष्य सुधरे, पर यदि एक बच्ची ने, एक दीकरी ने, एक छोकरी ने यदि पढ़ावो शिक्षित करो तो सिर्फ एक भविष्य नहीं, एक पीढ़ी ने आप सुधारे लिया, एक पीढ़ी को आप सुधार। इसलिए बहुत ही आवश्यकता है कि आप सब लोग ये काम निरंतर करते रहें। और इसके बाद भी साल में एक कार्यक्रम आपने कर दिया, बहुत अच्छा किया, सब बच्चियों को बुलाया, सम्मानित किया, प्रोत्साहित किया, अच्छा हुआ। पर उसके बाद भी इससे ऊपर उठकर भी आपको आगे भी कुछ करने की आवश्यकता है बच्चियों के लिए। अब मुझे इन्होंने कहा कि बाबूजी 2 साल पहले हमारे यहाँ के गांव के 2 लोगों ने एक बीघा जमीन इन बच्चियों के छात्रावास के लिए उन्होंने डोनेट करने की घोषणा की है। तो उन सबको तालियों के साथ उनका अभिनंदन करना चाहिए। नहीं करो अभिनंदन? बोल नागेश्वर महादेव की, नागजी महाराज की। आप जब हो तो पिया तो जमीन ना बना रहे, भरना है थोड़ा क्या भरना है। हाँ तो तालियां बजावा तो क्यों कंजूसाई करो। हाँ, और अपने महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि जब बार बार तालियां बजती है ना तो हाथ की रेखाएं भी खुल जाती है और बीमारियां इससे कम होती है। तो भले होनारे बहाने नहीं तो अपनी रेखा खोलवा रहे बहाने तालियां तो जरूर पाड़नी चाहिए। ऐसे भामाशाहों को खूब खूब स्वागत, अभिनंदन कि आपने बच्चियों के लिए छात्रावास के लिए 2 लोग हैं, मुझे नाम इन्होंने बताया। एक तो रतन जी भानाजी पन्ना नागौनी, एक नगाराम जी धर्माजी खाटानी नागौनी। आप बेरो खूब खूब स्वागत, अभिनंदन है कि आपने वास्तव में अपनी कमाई गई पूंजी का आपने सदुपयोग किया है, वास्तव में सदुपयोग किया है। और इस चीज में आवश्यकता है, आप लोग संतों को बुलाते हो, आप संतों को बुलाते हो तो हमारा दायित्व बनता है कि आपको दबाव देकर, और आपको सिर्फ साधु ही कह सकता है, बाकी और थे थोड़ी मोनो होमा फरो के शांति राख, शांति तारे घर की पंचायती कर जाए ना भाई, मोरे का करनो नहीं करनो मोने ध्यान है। पर आप सब सनातनी हो, आप सबको पता है कि कोई साधु संत यदि बात कहेगा तो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे हिंदुत्व के लिए बात कहेगा। इसलिए हर संत की बात को आप मानते हो, हर संत की बात को आप तवज्जो देते हो। इसलिए ये पंच लोग भी कोई बात कह रहा नहीं तो मोरे तरू कह के वापसी फेंको। और मैं भी हजमत में अनवास्ते से आया। तो इस परिवार को खूब खूब साधुवाद कि आपने जहां जरूरत थी, देखो साहब वरालो आवे ना, ये साउंड अच्छा नहीं बज रहा शायद, वो माइक ठीक तो आपने होना है सही सुना रहा, माइक सही है तो मारू ज गलो बैठो अड़गाते आयो ठाडू पानी पीधू भाई। हाँ कोई बात, हाँ आपने हबलाई रही हो, वाह पचे मौज आपने हबलानो चाहिए बीजो बांधो। तो संत यदि कोई बात कहेगा तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए ही बात कहेगा। और इस परिवार ने भूमि का दान दिया है जो सबसे बड़ा दान है, और ऐसी जगह दान दिया है जहां आवश्यकता है, जहां जरूरत है। तो इस परिवार को खूब खूब साधुवाद। इसको या तो कम कर दो भाई, इसको कम कर दो, बस खाली हम पंचों ने हबलाना चाहिए, मैं तो हबली ओढ़ू। हाँ बस पंचों रे कोनों में हबलाना चाहिए। वाह
इको थोड़ा कम रखे, क्योंकि आखिर मामलो तो हैंग पंचोरा ला रहे है सर। हाँ, मैं तो माइक में बोलवा वाला थो, आवाज बजारवा वालो है, पर आखिर में देणु लेणु तो पंचोरा हाथ में। इस परिवार को खूब साधुवाद। और आजरा पंच भी अने चीज ने खूब माने सा। पहला पंच वेता वे का करता कि मोटियार कोई काम करता तो कहता कि सोरा शांति राखो, वो करवारी कटे जरूरत है, वो पंचों की रजा लेनी पड़ी, वो वाह करनो पड़ी, फलानो करनो पड़ी, ढेंगो करनो पड़ी है। पर आजरा पंच भी सुधरिया नहीं सुधरियोड़ा हतई, पर समय ने पंचे ओल कियो और बच्चों ने कहवा लगा कि भाइयों जो हाउ काम करो बने हाथे पूरा पंच पट्टी थोड़े हाथे है, बस ते समाज रो और हित रो कार्य करता रहे। तो संतोरो भी खूब हाँ, नहीं तो ये रोडो पुगाले तो करनो आते पियो वाला बाप सीन हो जाए उबा रहे। हाँ, पंचोर माते में कोई नहीं जा सकता। तो आजरा समय ने पहचानता हुआ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया तरीका से काम करे लिया। हर आपदा समय ने कोई न कोई परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि प्रकृति रो सिस्टम है कि हर समय ने परिवर्तन मांगे। हागे जगह यदि ऊपर उबा रहा तो धीरे धीरे ऊपर लारे रहा। अपने हर साल कोई न कोई परिवर्तन आवश्यक है। अनवास्ते अने टीम ने बस मारी तरफ से उतरुष कहना चाहूं कि कोई भी साधुरा संतरा सानिध्य में यदि समझ में नहीं आवे तो कोई थी राह ले, कोई थी जानकारी ले, अने संस्था ने केकर आगे बढ़ावने शिक्षा रे लिए और भी काउ बढ़िया काम करना चाहिए। वरने बारा में आप सबने विचार करना चाहिए। बाकी तो आजरा समय में भगवान की कृपा है, पैसों की कटई कमी नहीं है, बस करवा वालों की आवश्यकता है, करवा वालों की जरूरत है। तो आप सबने दीपावली की खूब शुभकामना, आशीर्वाद। और आप सब लोग जो आ टीम काम करे रही है वन टीम रो कंधाती कंधो मिलावे और वनरो सहयोग करजो। आपन मने तो रुपया दे जो, ने तो करे वने आड़ी टोंग। हाँ, बटे मेहरबानी राखजो, ने पे काय ओ पे पग पादरो करवा रे एवा गना जो हर जगह पग पादरो धर्म रे काम में नहीं करनो। धर्म रे काम में कोई करतो हुए तो वने शाबाशी देनी कि भाई मेरे पास में धन नहीं है तो मैं समय दूंगा, कोई के मेरे पास में समय नहीं है मैं धन दूंगा। आधा यूज के जो अपना कोई समय है ना कोई धन है, बस आड़ी टोंग नहीं गालो तो वो भी बड़ा परमार्थ हो जाएगा, वो भी बड़ा परमार्थ हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ में मेरी वाणी को विश्राम। और आपके दो भामाशाह हैं, उनका माला के द्वारा स्वागत करेंगे। आप सबको जोरदार तालियां बजावनी हो। माताओं बहनों, थोड़े वास्ते डोनेशन की दो है नहीं, जमीन दी थी, जोरदार तालियां बजाओ जो। और पचा प्रसादी तो चालू है ही जे, पचा बटे जाए जिम जो। बोलिए नाग जी महाराज की पधारो। कौन? हाँ जी, राम नगाराम जी, धर्मा जी, हाटौना नागवाणी वापसी आती आशीर्वाद प्रदान की जोरदार तालियां रहती। और मेरे कोई बामा साहब है तो के को मन में मत रख दियो। रेवदर में रतन भोना जी पन्ना वापसी आशीर्वाद। और वरे समाज में कोई जमीन रे बारे में कोई केड़ू है देवासी कल्याण नरबारी, देवासी कल्याण बालिका कल्याणकारी संस्था नो रजिस्ट्रेशन तो काम चालू है ने जल्दी वेई प्रो बड़े बालिका नाम थी चा जमीन वेई। खूब धन्यवाद। एक नई संस्था जो कल्याणकारी संस्था है वो बालिका शिक्षा के लिए भी काम कर रही है, उसके लिए जमीन मिल चुकी है। तो तमाम जितने भामाशाह है वो सहयोग कर सकते हैं इस कल्याणकारी संस्था को। अब मैं अगली कड़ी में अगली कड़ी में हमारे लोक लाडले एमपी साहब श्रीमान लुम्बाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस शिक्षा के सम्मान समारोह को संबोधित करें, इन बेटियों को आशीर्वाद दें, इन भामाशाहों को आशीर्वाद दें। ऐसे हमारे लोक लाडले एमपी साहब श्रीमान लुम्बाराम जी चौधरी साहब। जय बोलो नागेश्वर माता की जय हो। सब विराजे अपने नागानी में अपने समस्त मालगाम पट्टा देवासी समाज द्वारा